Good morning, all of you. Today, I discuss the new topic of zero-based budgeting. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग अब तक हम जो है एक ट्रेडिशनल और रेवोल्यूशनरी टेक्निक्स है। अब तक हमने इस टेक्निक के अंदर जो भी देखा, अब तक हम जो भी बजट बनाते थे वो ट्रेडिशनल बेसिस पर बजट बनाते थे, यानी कि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग ट्रेडिशनल बजट से हट करके एक न्यू टेक्निक्स पर बेस्ड बजट है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग was first used by the US Department of Agriculture in 1962. Professor Peter A. Ferrer, who is known as the father of zero-based budgeting. मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे कि इन प्रीवियस में जो भी हम ट्रेडिशनल तरीके से बजट बनाते थे उस बजट के अंदर कुछ कमियां हमें दिखाई देती थी, क्योंकि वो प्रीवियस डाटा पर बेस्ड होता था। उसके अंदर जो भी हमने पिछले डेटा के अंदर कमियां रह जाती थी, हम उसी को आगे क्या करते थे, उस डाटा को कंसिडर करके उन्हें ही आगे तक कंटिन्यू करते थे। उसमें हम एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है तो वो आगे कंटिन्यू हो जाता था। ऑल्टरनेटिव यूजेस को जो थे उसको हम मोटिवेट नहीं करते थे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हम कंसिडर नहीं करते थे। तो इस तरह से कई तरह की हर्डल्स हमको ट्रेडिशनल जो मेथड है उसमें बजट के अंदर हमें दिखाई देते थे, क्योंकि वो टोटल जो बजट था वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग बेस पर था, तो उसकी कमियों को हम ध्यान में नहीं रखते थे। उसके कार्यों को हम पूर्ण स्तर पर हम कितने उसमें हम हाउ मच पर जोर दिया करते थे, यानी कि ट्रेडिशनल जो बजट था उसमें हम हाउ मच को ध्यान देते थे कि हमें इस बार और कितना बजट में प्रोविज़न करना है क्वांटिटी वाइज, लेकिन उसकी क्वालिटी को हम इसमें कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन जब हम डिसीजन बजट ये ज़ीरो बेस्ड बजट बनाने लगे तो इसमें हम हाउ मच की जगह वाई, यानी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम पिछला ही कंसिडर क्यों कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ अ मेथड ऑफ बजटिंग वेयर ऑल एक्टिविटीज़ आर reevaluated each time a budget is formulated. Each functional budget start with the assumption that the function does not exist and it has zero cost. Increment of cost are compared with increment of benefits. Accumulating in the plan maximum benefits are given budget cost, यानी कि इसके अंदर हम बजट के अंदर पिछली जो चीज़ें हैं उनको कंसिडर, पिछले डेटा को कंसिडर नहीं करके हम इसमें ज़ीरो बेस पर यानी कि नए सिरे से बजट को बनाते हैं। यानी कि हमने जो भी पिछला बजट बनाया है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लीन ब्लैक बोर्ड होता है, जिसमें हर बार ब्लैक बोर्ड को क्लीन करके हम उसमें नई चीज़ कंसिडर करते हैं। उसी तरह ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर भी हम नए सिरे से हर चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। प्रीवियस बजट की बातों को, प्रीवियस बजट के डेटा को इसमें हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसमें ज़ीरो बेस्ड बजट क्लासिफाइज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस टेक्निक्स एंड अवॉइड द एक्टिविटीज़ हैविंग लो प्रायोरिटीज़, यानी कि इसमें हम कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस के टेक्निक्स को अडॉप्ट करके अपने बजट को बनाते हैं और लो प्रायोरिटी वाली एक्टिविटीज़ को हम इसके अंदर अवॉइड कर देते हैं। और इस तरह से ये ऐसा टूल है जिसमें हम जो है कॉस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि कैसे हम मिनिमम कॉस्ट पर अपना आगे की प्लानिंग को कंसिडर करें। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है ये हमारा, इसमें मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है हम उसको कंसिडर, इसकी फीचर्स में देखेंगे। मैनेजमेंट टेक्निक्स का मतलब ये है कि ये जो टेक्निक्स है हमारी, द सिस्टम ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ ए टेक्निक मैनेजमेंट रादर देन मैनेजमेंट इटसेल्फ, मीन्स इट इज़ एन इफेक्टिव एंड
इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट, फ्रूटफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट, इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसके अंदर हम मैनेजमेंट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं ढूंढते हैं, मैनेजमेंट खुद इफ़ेक्टिवली इसमें काम करते हैं। और इस टेक्निक के थ्रू हम ये देखते हैं कि कैसे जो मैनेजमेंट है हमारा वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कंसिडर करते हुए किस टेक्निक से इस नए बजट को प्रिपेयर करते हैं। फिर है क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का जो नेचर होता है, बिकॉज बजट में बी एडजस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अंडर दिस टेक्निक। इसमें यदि कोई हमें चेंज करना पड़े ड्यूरिंग द ईयर तो इजीली हम इसके अंदर जो है चेंज कर सकते हैं, इस बजट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इस बजट के अंदर चेंज करने की क्वालिटी होने के कारण इसको हम क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इस बजट का मेन जो टेक्निक्स होती है एंड वो उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट अचीव कर पाएँ, मिनिमम रिसोर्सेज से कैसे हम ऑप्टिमम इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो हम जब भी कोई डिसीज़न लेते हैं हमारी जो है उसमें हायर प्रायोरिटी को हम फर्स्ट नंबर पे और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी को लीस्ट कैटेगरी में रखते हैं। देन ज़ीरो बेस, जैसे कि इसका नाम ही है, द ZBB टेक्निक्स रिक्वायर्स full justification every year or after a certain time interval of money to be spent on any item or project of an organization assuming zero base। हम इसमें प्रीवियस डाटा को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि अब तक हम जो बजट बनाते थे उसमें प्रीवियस डाटा के अंदर ही आगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके उसी को कंटिन्यू कर देते थे। लेकिन इस बजट में हम जो भी बजट बनाते हैं उसमें ज़ीरो से, हम कि हर बार हमको ऐसा फील होता है कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी न्यू प्रोजेक्ट का, हम नए सिरे से फ्रेश सिरे से जो है इस बजट को बनाते हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लानिंग बजटिंग एंड रिव्यू प्रोसेस, इस बजट के अंदर हम देखते हैं जनरली इसमें हम किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, प्लानिंग, बजटिंग एंड रिव्यू प्रोसेस, इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम अपना ज़्यादा ध्यान फोकस करते हैं। इसमें हम तीनों चीज़ों को मेनली कंसिडर करते हैं। फोकस ऑन कॉस्ट, इस बजट को बनाने में सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट जो होता है कॉस्ट पर होता है कि हम अपने कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कंसिडर करके हम बजट बनाते हैं कि कॉस्ट कैसे कम से कम हो और प्रॉफिट कैसे हमारा मैक्सिमम हो जाए। देन अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर गोल्स, तो वो तो एज इट इज़ हम कोई भी प्रोजेक्ट या प्लानिंग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने गोल्स या एग्जेक्ट जो होते हैं उनको डिसाइड करना ही होता है कि हम किन ऑब्जेक्ट को लेकर के किसी प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट होता है। देन हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑब्जेक्टिव है रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, रेशनली एलोकेशन कर सकते हैं, वो इस ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद है प्रॉपर एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऊपर हमने देखा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और नीचे हम देख जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो बताता है हमको कि उस रिसोर्सेज का हम कैसे बेस्ट से बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो लिमिटेड, क्योंकि हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारी प्लानिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम दोनों में बैलेंस बनाने का एफर्ट्स करते हैं कि कैसे हम मिनिमम रिसोर्सेज से अपने मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स को फुलफ़िल कर सकें। फिर इंक्रीज़ द मैनेजरल एफिशिएंसी, ज़ीरो बेस्ड बजट का जो मोटिव होता है मेन, उसमें मैनेजरल एफिशिएंसी को, मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी को जो है इंस्टीट्यूशन जो है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि कैसे मैनेजर्स अपनी एफिशिएंसी का फुल कैपेसिटी तक यूज़ करते हैं। इंक्रीज़ द प्रॉफिटेबिलिटी, ये तो बिज़नेस का, ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव ही होता है कि किस तरह से हम अपने प्रॉफिट को
टू इंस्टीट्यूशन सेलेक्टिंग मोर बेनिफिशियल प्रोजेक्ट, और जो लेस बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अपनी प्रायोरिटी में लीस्ट कैटेगरी में रखते हैं, और सबसे फ्रूटफुल या ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले और जो इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट होते हैं या ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली यूनिट्स जो होती हैं उसको अपनी प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पर रखते हैं। टू जस्टिफाई द एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट, इसका मेन मोटिव ये भी होता है कि कैसे हम अपने कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं और प्रॉफिट को किस तरह से हम मैक्सिमम करें, यानी कि इस पूरे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि उनको लगता है नए सिरे से हम काम कर रहे हैं तो कैसे हम कॉस्ट को कम से कम करने के लिए एफर्ट्स करें। तो इसलिए उनका मेन फोकस यही होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। देन कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटी, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। डिफरेंट एक्टिविटी का मतलब ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें कैसे हम कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली बना के रखें, क्योंकि एक अकेले डिपार्टमेंट से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं जब तक कि सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन ना हो। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मोटिव यही होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं अपनी फुली कैपेसिटी तक काम करें और उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। देन एडवांटेजेस ऑफ ZBB कि हम इसको क्यों बनाते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं ZBB के। सबसे पहले देखेंगे इस बहुत सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल होता है। ये सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल का मतलब होता है इसमें जो भी काम किया जाता है बहुत ही सिस्टमेटिक जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। इट रिड्यूसेस द अनडिज़ायरेबल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है बिल्कुल नहीं होता है या बिल्कुल लीस्ट होता है। केवल ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉजिकल जो होते हैं उनको, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसी को ज़्यादा फोकस करते हैं। उनकी जो प्लानिंग होती है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री होते हैं। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मैंने बताया कि ZBB जो होते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट एंड बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द लाइट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ कैन बी एलिमिनेटेड। मिक्स सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, मिक्स सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि 3 इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के, प्लानिंग, बजटिंग एंड रिव्यू, यानी कि पहले प्लानिंग करते हैं, फिर रिसोर्सेज देखते हैं और एंड में उसका रिव्यू करते हैं कि इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन तीनों पर फोकस किया जाता है। देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमेशा हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड और हमारी प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव्स या हमारी प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं, तो हमेशा हम मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उनका करना चाहते हैं। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मेन ऑब्जेक्ट भी यही होता है कि हम जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, इकोनॉमिकली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, हम अपने अमाउंट की जो रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग करें। जो प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पर प्रोजेक्ट है उसको ज़्यादा प्रिफर करें और लीस्ट प्रॉफिट बेनिफिशियल जो प्रोजेक्ट हैं उसको हम सबसे लीस्ट उसके अंदर कैटेगरी में रखें। तो इसलिए हम ये कहते हैं इट्स ए पावरफुल टूल फॉर जो है हमारा जो तरीके से हमें कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी पैकेजेस होते हैं या डिसीजन होते हैं वो कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। फिर है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मैंने बताया इसमें ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मेन मोटिव होता है कॉस्ट को कम से कम करना, प्रॉफिट को टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट। इसी मोटिव को ध्यान में रख करके ये एनालिसिस किया जाता है। तो इसलिए उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कंसीडर करके अपनी प्लानिंग और प्रायोरिटी को डिसाइड किया जाता है। फिर प्रोवाइड द फिजिबल एक्टिविटीज़, इसके अंदर फिजिबल एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि इसके अंदर प्रायोरिटीज़ और रैंकिंग बेसिस के ऊपर जो है एक्टिविटीज़ को जो है कंसिडर करते हैं। रिजेक्ट्स और लिमिट्स द अनवेएबल एक्टिविटीज़
और प्रायोरिटी पर हम प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ को फर्स्ट नंबर पे मतलब प्रायोरिटी लेवल पर कंसिडर करते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। तो इसको हम हमेशा नई कैटेगरी से नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, सो डैट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। देन इंक्रीज पेपर वर्क। इसके अंदर ज़ीरो बेस्ड विजिटिंग में जो भी काम होता है उसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा लगता है या इंक्रीज हो जाता है। देन रिक्वायर्ड्स हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी। इस मेथड के अंतर्गत हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है। हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी मतलब एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट which is generally not possible. तो ZBB requires high level of efficiency at various level of management. Then ineffective with the absence of effective and proper information system. इसके अंदर ineffective का means होता है कि इस method के अंदर will become ineffective in the absence of, यदि कोई proper and information यदि हमारे पास properly available नहीं है तो ये method ineffective हो जाता है। देन डिपेंड्स ऑन कंप्यूटराइजेशन सिस्टम। कंप्यूटराइज जो मेथड है ये टोटली बेस्ड होता है कंप्यूटराइजेशन सिस्टम पर। यदि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इससे इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन पैकेजेस तो हमको कंप्यूटराइजेशन जो है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉपर डेटा अवेलेबल होनी चाहिए, यदि वो हमारे पास नहीं अवेलेबल होते हैं तो कई बार ये डिसीज़न गलत भी हो जाते हैं। फोकस ओनली ऑन कॉस्ट और एक्सपेंसेस। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो होते हैं उनका मेन कंसंट्रेशन कॉस्ट पर होता है, क्योंकि वो नए सिरे से बनाए जाते हैं तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि हम लेस एक्सपेंडिचर से लेस एक्सपेंसेस करके अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। और नॉट यूनिवर्सल सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये भी यूनिवर्सल नॉट यूनिवर्सल, इट इज़ लिमिटेड अपॉन द एरिया ऑफ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, इट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ नॉट बेनिफिशियल। तो ये जो सिस्टम है अभी सभी जगह अप्लाई नहीं हुआ है, इसको धीरे धीरे सभी लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। अभी इनिशियली केवल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है उसमें इसको सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। दैट्स इट था। ओके, थैंक यू।